जरा सा हंस दिए। सेठ को थोड़ा अटपटा लगा, महाराज मेरे देख को हंसे क्यों? हमें मालूम नहीं है इनको मैं नगर सेठ हूँ, बड़ा सेठ हूँ, और मेरे को देख के हंसना कोई अच्छी बात नहीं है। मंदिर का खर्चा भी मेरे से चलता है। फिर वाह, जाके पूछेंगे कि आप हंसे क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हाथ भी जोड़े हों तो भी आशीर्वाद दो तो भी ठीक है, मैंने तो वो भी नहीं किया। सेठों के हाथ जल्दी नहीं जुड़ते हैं, ना हाथ जल्दी जुड़ते हैं, ना हाथ जल्दी खुलते हैं। कोई एकाध समझदार विवेकवान होता है कि जो समय समय पर सब अपनी क्रिया धर्म करता रहता है। दूसरी बार हुआ, आहार से महाराज जी आए और देखा कि सेठ जी अपने पीढ़ी पर, अपने ऑफिस दुकान के बाहर अपने पोते को लिए हुए और खूब खुश हो रहे हैं, हा हा हू कर रहे हैं, और उसको अपने सिर पर बिठा लिया। और तभी पोते ने सू सू कर दिया। सेठ जी ने उसको हटाया और बड़े प्यार से चू चू करके उसको पुचकार करके संभाला। मुनिराज ने फिर देखा और फिर जरा सा मुस्कुरा दिए। सेठ को बड़ा विचित्र लगा, 4 लोग देख रहे हैं और इनके साथ इतने लोग हैं और मेरे को देख के हंसने का मतलब क्या है? मैंने इनका बिगाड़ा क्या है? अरे ठीक है, किसी का भी पोता है, उसके दादा के सिर पर लघुशंका घड़ता है, इसमें बड़ी बात क्या है? पोता मूछ ना खींचेगा तो कौन खींचेगा? बोलो जी। हैं? आचार्य महाराज के पास एक बुजुर्ग आए, बोले हम तो बच्चे से पोते से बहुत परेशान हैं। महाराज बोले जब परेशान हो तो झंझट को छोड़ दो। नहीं, पोते से बहुत परेशान है, कभी मूंछ खींचता है, कभी पूंछ खींचता है, धोती नाड़ा, तो उसको छोड़ दो। वो कहते हैं क्या है लेकिन महाराज जी, कितना भी परेशान करे, जब वो दादा दादा कहता है तो सारे दुख संकट मिट जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। अब आसक्ति पड़ी एक तरफ, छूटेगा कैसे? जानियो, आज तो जाके पूछ के रहूंगा, हंसे क्यों? फिर क्या हुआ? फिर भूल गए, टाइम नहीं मिला, व्यस्त हो गए। फिर तीसरे दिन की बात है, संध्या का प्रवचन करके महाराज श्री वापिस आ रहे होंगे और फिर देखा कि सेठ की दुकान में एक बकरा घुस गया। कसाई से अपने को छुड़ा करके मैं रस्सी वह दुकान में घुस गया और इतना भीतर घुसा कि तल घर तक भी पहुंच गया। सेठ ने कहा, बकरे को घुसते देखा तो उनने नौकरों को दौड़ाया, कसाई भी मेरे बकरे को निकालो, वो भी अंदर घुसने, और बकरा अंदर से बाहर नहीं आता। पीटना चालू किया तो भी घसीट के बाहर किया, तब भी मुनीश्री निकले और सेठ की तरफ देख के फिर उनने हंस दिया। अब सेठ ने कहा कि फिर हंसने का क्या काम है? अब भी जाके मैं पूछता हूं। और हाथों हाथ पीछे लग गए। जब पीछे लग गए और महाराज जी मंदिर में जाके बैठे तो उनने फिर, सेठ जी ने अपनी सेठाई दिखाई, आखिर आप हमको देख के हंसते क्यों हैं बार बार? नमस्कार का कोई काम नहीं। लोगों ने कहा कि चुप रहो, ज्ञानी मुनि हैं, अवधि ज्ञानी हैं। अरे हंसने की ये हद होती है, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, आपको तो बताना पड़ेगा कि आप हंसे क्यों। महाराज श्री बोले कि बस ऐसे ही। नहीं, जब मैं वहां महल के पास खड़ा था, काम करवा रहा था, तो क्यों हंसे? मुनीश्री बोले कि बस इसलिए कि महल का काम पूरा नहीं होगा और महल का काम पूरा होने के पहले तुम ही रवाना हो जाओगे। कहाँ? ऐसे कैसे हो सकता? आयु तुम्हारी बहुत नहीं रह गई। थोड़ा सा भय पैदा हुआ, थोड़े से हाथ जुड़े। फिर महाराज श्री फिर क्यों हंसे? इसलिए हंसे, जिस बच्चे को तुम अपना पोता समझ के खिला रहे हो वो पिछले जन्म का तुम्हारा दुश्मन है। याद करो, अमुक व्यक्ति को तुमने इस टाइप से कर्ज दिया था, इस टाइप से कर्ज लिया था और फिर
इस तरह से मरवा दिया था। अब वो दुश्मनी भजाने के लिए तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है, तुम्हारे सिर पर मूत रहा है। जब नाम पता की सब चीज़ मालूम पड़ी तो सेठ को विचित्र लगा और हाथ जोड़ के सिर झुका के बैठ गए कि बात तो सही है, आपको कैसे मालूम? अवधि ज्ञानी के लिए, निमित्त ज्ञानी के लिए क्या? फिर तीसरी बार क्यों हंसे? आज ही, अभी। बकरा तो जानवर है, उसको तो निकालना पड़ेगा ना दुकान से बाहर। सेठ जी, कोई भी जानवर तुम्हारे तल घर तक नहीं पहुंच सकता। ये कोई जानवर नहीं है, और जानवर है लेकिन ये तुम्हारे बाप का जीव है। इसको ही मालूम है कि कहाँ घुस करके सुरक्षित रह सकते हो। तुमने धक्का देके निकलवा दिया, कसाई ले गया है और अभी हाल इसका काम तमाम हो जाने दो। सेठ जी भागी भागी कसाई के पास गए। तब ज्ञान में आया कि संसार कैसे चलता है और कितना हमें अहंकार करना चाहिए और कितना हमें विवेक रखना चाहिए। कहते हैं इस घटना से उनकी आंखें खुल गईं और गुरुदेव के पवित्र चरणों में आकर के उन्होंने संयम स्वीकार किया और समाधि मरण करके। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के। ओम नमो जिनानम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। 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 पधारो महावीर भगवान, विराजो 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 महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समंदर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समंदर। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो महावीर भगवान। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। मदमस्त जनों की संगति से निश्चित मादकता आती है। साधु संतों की संगति से निश्चित साधकता आती है।
महावीर प्रभु ये कहते हैं और जिनवाणी में लिखा हुआ, महावीर प्रभु ये कहते हैं और जिनवाणी में लिखा हुआ, मानव को पूजे कौन, यहाँ मानवता पूजी जाती है। मदमस्त का मतलब होता है असंयमी, मदहोश हैं, जिन्हें तत्व की रुचि नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, संसार को ही और संसार के सामान को ही सब कुछ जिनने माना है। ऐसे मदमस्त जनों की संगति से निश्चित मादकता आती है, जीवन में एक तरह का बहकाव आता है। साधु संतों की संगति से निश्चित साधकता आती है, और साधु संतों की संगति करते हैं तो साधकता आती है, जीवन में निर्मलता आती है, अच्छाई आती है। महावीर प्रभु ये कहते हैं और जिनवाणी में लिखा हुआ, मानव को पूजे कौन, यहाँ मानवता पूजी जाती है। मानव को कौन पूजता है यहाँ? मानव तो कितने होते हैं। मानवता पूजी जाती है, संयम पूजा जाता है, चारित्र पूजा जाता है। भगवान महावीर स्वामी की पूजा होती है, श्री राम की पूजा होती है, महापुरुषों की पूजा होती है। उसके पीछे कारण है, क्या कारण है? उनका चारित्र, उनकी निर्मलता, उनका श्रेष्ठ जीवन। अभी आप सुन रहे थे, बोली लग रही थी और आगे तक पहुंच भी गए। अब मालूम पड़ा कि महाराज जी नहीं बोलेंगे, भाई साहब रिटर्न हो गए। अब पहली बात तो लेना थी तो ले ही लेते, दान करना था तो कर ही देते। लेकिन दूसरी बात है कि अगर कोई त्यागी व्रती संयमी बोलते हैं तो उसका कुछ ज़्यादा महत्व लोग समझते हैं, और पंडित जी बोलते हैं तो उसका कुछ कम महत्व समझते। क्यों? क्योंकि तप और त्याग से कहे गए वचन, बोले गए मंत्र अपना ज़्यादा महत्व छोड़ते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं। गलत लोगों की, अचारित्री लोगों की पूजा नहीं होती है। डाकू का भय हो सकता है, भाई का डर हो सकता है, डॉन का डर हो सकता है, डाकू का डर हो सकता है, लेकिन भक्ति और श्रद्धा उसके प्रति नहीं होती। राजा का भय हो सकता है, कदाचित राजा से प्रीति हो सकती है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति नहीं होती। श्रद्धा और भक्ति किस पर होती है? चारित्रवान पर होती है, संत मुनियों पर होती। और एक बात, सम्यक दर्शन आंखों से दिखता नहीं है, सम्यक ज्ञान आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन आपका जो चारित्र है, वह चारित्र की अंतरंग परिणति क्या है? कई बार वो बाहर से दिखती है। इसलिए लोक में दर्शन ज्ञान से ज्यादा चारित्र की महिमा गाई जाती। ये सच है कि बिना सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र सम्यक नहीं होता। लेकिन रियली ये हैं, इनकी पहचान भी कैसे होती है? चारित्र से होती है। अमुक पंडित जी कहने लग जाएं कि हमारे भीतर तो पूरे महाव्रत प्रकट हो गए हैं, और हमारी आत्मा ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है, हम तो हमेशा शुद्धोपयोग में झूलते हैं। कितना भी गाते रहें तो भी आप पड़गाहन को तो खड़े होने वाले नहीं हो जाओगे कि अपने मंदिर में पंडित जी आए हैं तो सब लोग चौका लगाओ, पड़गाहन को खड़े हो जाओ हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कि पंडित जी चलिए आप हमारे यहाँ भोजन करना। आप वही व्यवहार निभाएंगे जो एक श्रेष्ठ श्रावक के साथ निभाया जाता है। वो मुनि जैसी बात करें, वो कहें कि हम तो भाई कपड़ा पहने पहने मुनि ही हैं, तो एक बार सुन तो लोगे आप। कभी कभी अपन कह देते ना कि महाराज जी हमारे दादा तो कपड़े में भी मुनि थे, हैं? मतलब बहुत त्यागी थे, बहुत व्रती थे, बहुत अच्छी भावनाएं थीं, मुनि राजों के प्रति समर्पण था, सब ठीक है।
कह देते हैं कि हमारे दादा तो कपड़े में भी जैसे मुनि थे। सुनने वाले भी कह देते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। अब कोई ऐसे कहने लग जाए कि कपड़े वाले भी मुनि होते हैं क्या, बताओ। अगर उसको पक्का मान लिया जाए कि इनके दादा कपड़े में भी मुनि थे, तो दिगंबर समाज में क्या 2 प्रकार के मुनि होते हैं? नहीं, वो लोक व्यवहार में कहा गया है उनकी क्रियाचर्या की अपेक्षा से। वास्तव में मुनि तो वही कहलाएंगे जिनने अंतरंग बहिरंग से सब कुछ त्याग किया है। पहचान जरूरी है, हर एक चीज का एक सिंबल होता है। ये अंतरंग से मुनि हुए हैं, भावलिंगी मुनि हैं, वो कैसे मालूम पड़े हैं? कोई कहने लग जाए कि वस्त्र रहते हुए भी कोई भावलिंगी मुनि हो सकता है, जिन आगम तो स्वीकार नहीं करेगा। और अगर उस चीज को स्वीकार कर लिया जाए तो हमें अपने दूसरे जो संप्रदाय हैं उनकी बात को स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो यही तो कहते हैं कि हम कपड़ा पहनते हैं, श्वेत अंबर धारण करते हैं, लेकिन हम तो मुनि हैं, आचार्य हैं, सूर्य जी हैं। आप कहोगे नहीं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। तो भावलिंगी मुनि केवल भाव से नहीं होते हैं, वो भाव वाले तो है ही। द्रव्य रूप में उनके पास कौन सा लिंग होता है, कौन सा चिन्ह होता है? बोलो। दिगंबर मुद्रा, शांत प्रशांत वीतराग मुद्रा जरूरी है। हर एक चीज की एक ड्रेस होती है। परसों पूछा महाराज जी, भगवान श्री का अभिषेक करते हैं, मुनिराज को आहार देते हैं, तो ऐसे ही कपड़े क्यों पहनना? धोती दुपट्टा क्यों पहनना? पीले धोती दुपट्टा, सफेद कपड़े क्यों पहनना? बताओ। हैं? हमारा पेंट शर्ट भी तो धुल सकता है, वही पहन के अभिषेक कर लें। और कहीं कहीं तो लोगों ने चालू कर दिया कुर्ता पजामा पर ही अभिषेक। और उसके पीछे कारण है, कुछ लोगों की समस्या है कि उनको धोती पहनते ही नहीं बनता, और कुछ लोगों का कहना ये है कि जैसे वो सफ़ेद कपड़े वैसे वो धुलते वैसे वो ठीक है। ये तर्क अपनी जगह, एक आध बार धक भी जाएगा, लेकिन वास्तव में जो सांस्कृतिक वेशभूषा है, जिस चीज़ के लिए जो वेशभूषा निश्चित है, उसी को स्वीकार करो।